धमकी उसी को मिलेगी ना जिसके अंदर कुछ होगा। हाँ। जो मरे हुए को धमकी क्या दोगे आप? हाँ। जिसके अंदर जनबल होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, जो एक शेर होगा, जो शेर की तरह खड़ा होगा, आप धमकी तो उसी को दोगे ना। तो अकबर भाई बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है। उनको पीछे उनके ऊपर हमला हुआ, गोलियां लगी उनको, अभी भी दर्द निकल आता है उनके पास। मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ अकबर साहब की। वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारे दिलों में है। दिल में अकबर वैसे दिल में बसते आपके। हमारे दिल में हमारे भाई हैं, असद साहब हमारे दिल में है, वकुल भाई हमारे दिल में है। वो हमारे हमारे अजीज हैं हमारे। वैसे का यूपी में स्वागत होगा। सर मैं कह रहा हूँ स्वागत होगा, और अच्छा स्वागत होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में आते हैं। अगर वोट देने की बात आएगी तो मैं असद साहब के बाद अकबर साहब को वोट दूंगा। यूपी के अंदर इंशाल्लाह कामयाब हों। अगर वो इतनी दूर से चल के आए तो हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम असद भाई के जज्बे को सलाम करते हैं, हम शौकत भाई के जज्बे को सलाम करते हैं। देखो अकबर भाई बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है। उनको पीछे उनके ऊपर हमला हुआ, गोलियां लगी उनको, अभी भी दर्द निकल आता है उनके पास। मैं तो उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ अकबर साहब की, जो इस दर्द के बाद भी अगर वो कैंपेनिंग में जा रहे हैं और एक मुस्लिम रहनुमा की तरह उभर के आ रहे हैं। तो मेरा सलाम है उनको और मैं उनकी लंबी आयु के लिए कामना करूँगा और यूपी के अंदर इंशाल्लाह कामयाब हों। अगर वो इतनी दूर से चल के आए तो हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम असद भाई के जज्बे को सलाम करते हैं, हम शौकत भाई के जज्बे को सलाम करते हैं यूपी के अंदर। और अकबर साहब के तो कमाल ही क्या है, अकबर साहब तो हमारे हीरो हैं। बवाल हो रहा है कि भाई अकबरुद्दीन वैसी कहे कि आ रहा हूँ योगी जी उत्तर प्रदेश, इसको लेकर बवाल देखिए अब आ रहे हैं तो किसी को तो कॉल करेगी ना भाई। अब हम जाते हैं तो हम किसी अपने बंदे को फ़ोन करते हैं, भाई मैं आ रहा हूँ, भाई कोई इंतजाम कर देना भाई, होटल का रुकने का, कहीं गाड़ी वाड़ी का। तो कमाल भाई उन्होंने अपने साथी को किया तो ठीक है, वो उनका लेवल है अपना। कहा जा रहा है हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को गाजीपुर से गाजियाबाद तक मारते मारते ले जाएंगे। वो संगठनों ने अपना एक प्रोपेगेंडा बना रखा है। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। वो बोल के और भाग जाते हैं, फिर वो छुप जाते हैं, फिर उनको ढूंढे से नहीं मिलते हैं। तो वो बोल के चले जाते हैं, वो बोलने वाले हैं। वो जो गरजते वो बरसते नहीं हैं। तो क्या लग रहा है कि धमकी तो मिल रहा है ना भाई कि भाई मारेंगे बहुत। धमकी उसी को मिलेगी ना जिसके अंदर कुछ होगा। जो मरे हुए को धमकी क्या दोगे आप? जिसके अंदर जनबल होगा, जिसके अंदर ताकत होगी, जो एक शेर होगा, जो शेर की तरह खड़ा होगा, आप धमकी तो उसी को दोगे ना। जिससे आप डरते हो उसी को धमकी देते हो। तो बिंद्रा साहब अकबर ओवैसी का यूपी में स्वागत होगा। सर मैं कह रहा हूँ स्वागत होगा और अच्छा स्वागत होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में आते हैं। अगर वोट देने की बात आएगी तो मैं असद साहब के बाद अकबर साहब को वोट दूंगा। और अच्छे लीडर हैं, बेबाक बोलते हैं। और पतंग उड़ने कह रहा है कि हरा कर देंगे पूरा उत्तर प्रदेश। देखिए वो पब्लिक की इच्छा है, पब्लिक का है। हम तो एक ही वोट दे सकते हैं। हमारा तो यूपी में वोट भी नहीं है, हमारा तो दिल्ली में वोट है। तो हम कहेंगे भैया अपने हिसाब से देखिए, जो आपको अच्छा लगता है वोट कीजिए आप। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है भाई, हैदराबादी भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुने, बोले कि बिरयानी और शेरवानी को टपने नहीं देना है। सर देखिए आपने महाराष्ट्र में रोक लिया उनको, आपने बिहार में रोक लिया उनको, आप नहीं रोक पाएंगे। आपने तेलंगाना में रोक लिया उनको, आप नहीं रोक पाएंगे। महाराष्ट्र में 102 सीटों पे विजय हुए, जिसमें कुछ हमारी बहनें भी हुई। आप आने वाले बाढ़ को, मॉब को, हवा को, बिजली को नहीं रोक सकते। पब्लिक की चॉइस है, बैलेट पेपर है, चाहे ईवीएम मशीन हो, उसमें बटन दबाएगी, वोटें आएंगी। लेकिन खड़गे जी तो कह रहे हैं ना भाई इन लोगों को दूर रखना है। खड़गे जी की अपनी उन्होंने बोला भाई ये आएंगे और ये चाहेंगे, जब ये आ जाएंगे तो ये हमें भगा देंगे। तो भाई वो दिल्ली से भाग चुके हैं तो क्या करा जाए। जब दिल्ली से छोड़ के भागे थे, शीला जी की सरकार इतने सालों चली, 10 साल 15 साल शीला जी की सरकार चली, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार चली। जब वो खुद भाग रहे हैं तो फिर भाग ही जाएंगे तो क्या। बिंद्रा साहब ये बताइए, अकबर ओवैसी पर आरोप लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपको कैसे नेता नहीं सर देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। ये मीडिया का ट्रोल चलता है, मीडिया चलाती है। और मैंने तो उनके साथ काफ़ी समय गुजारा है। और मेरे को कभी हम तो सिखों के पार्टी में रहे हैं, हमें तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं है। हमारे एक पंडित झा जी हैं, वो भी हमारे गाजियाबाद से, वो भी पार्टी में, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। बाकी मीडिया अपना चलाती है, मीडिया को कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, उनको पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो क्या क्या बोल देते हैं, बोलने के बाद घर पे जाके सो जाते हैं। आपके नज़र में कैसे नेता, आप बता दीजिए। कौन से नेता? अकबर वो तो हमारे भाई हैं, वो हमारे दिलों में है। दिल में अकबर वैसे दिल में बसते हैं आपके। हमारे दिल में हमारे भाई हैं, असद साहब हमारे दिल में है, वकुल भाई हमारे दिल में है। वो हमारे अजीज हैं, हमारे अजीज हैं। अच्छा, आप दीपक से मिलने जाएंगे क्या? नहीं, दीपक से उस दिन जाना था, हमें गढ़मुक्तेश्वर मिलने जाना था। बाई चांस वाली बात है कि हम लोग नहीं जा पाए किसी कारण से। दीपक भाई से मिलेंगे भी, दीपक भाई को सपोर्ट भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये इलेक्शन खत्म हो जाए बीसीडी का, तो हम पूरी एडवोकेट की टीम जो है 200-250 एडवोकेट हम जाएंगे और हमको सपोर्ट करके आएंगे। आखिरी में एक सवाल लेंगे, मोहम्मद दीपक को लेकर हिंदुवादी संगठन कह रही है कि गर्दन जो लाएगा 5 लाख का इनाम देंगे दीपक को।
नहीं गर्दन लाएगा ना, मुंडी तो नहीं बोला ना। दीपक का गर्दन जो नहीं लाएगा। गर्दन लाएगा, मुंडी नहीं बोला ना। हाँ। तो गर्दन तो मुंडी से बिना आएगी नहीं। और दीपक भाई की मुंडी उड़ाने के लिए पहले गर्दन काटनी पड़ेगी। और अभी कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ जो गर्दन एक बार में उड़ा सके, ठीक है ना। यहाँ तो बकरी की गर्दन नहीं उड़ती है, आदमी की तो बहुत बुरी बात है। राशिद कमाल भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने इस कोर्स को ले रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि R24 को आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर। थैंक यू सो मच। क्योंकि राशिद कमाल भाई हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं, बहुत जगह पे हम लोगों ने साथ में काम किया है। तो मैं फिर एक बार बोल दूं भाई, बोल दीजिए। भाई एक लाइक कमेंट लाइक और शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बिंद्रा भाई के लिए कर दीजिए, अगर आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे करते हैं, अच्छा लगता है तो एक कमेंट लिख दीजिए जी। यही सवाल संसार भाई ने एक बात बोली थी कि मैं 25 लाख से 50 लाख रुपए अपने अधिवक्ता भाइयों को, एडवोकेट भाइयों को, अगर उनके साथ कोई हादसा होता है या कुछ ऐसा कुछ होता है तो उनके बच्चों के परिवार के लिए, अगर मैं बोलूँ तो उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिली के लिए उन्होंने जो एक बात रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडवोकेट का जो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि उनकी कोई मिलें चल रही हैं या फॉर्म चल रही हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लेके आती है। एडवोकेट भाई जो है हमारे जो है वो अपना जाते हैं, जिरा करते हैं, वकालत करते हैं, तो उनको जो है फीस मिलती है। क्लाइंट आता है तो वो एक अमाउंट देता है, तो उससे उनका सारा सिस्टम चलता है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं कि संसार भाई की, तो उन्होंने जो बोला कि हम सीनियर सिटीजन के लिए जो हमारे भाई जो हैं जैसे वकालत नहीं कर पा रहे हैं, किसी मेडिकली उसमें अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए पेंशन्स, और ये जो दो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। और मैं संसार भाई को बहुत समय से जानता हूँ, और ये ओल्ड बॉयज़ इनमें भी एक्टिव हैं और हमारे समाज में काफ़ी जगह पे जो है इनका अहम रोल रहा है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करूँगा कि संसार भाई का 96 नंबर है और फर्स्ट प्रेफरेंस आप उनको दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनको दे दें पहला प्रेफरेंस, ठीक है। एक नंबर डाल दें, 96 का नंबर है, आप एक नंबर लिख दें। लेकिन बिंद्रा भाई, जिस तरह से यूजीसी को लेकर के भी आपने सुना है, देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, ये हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम जो छोटे बचपन से सुनते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पढ़ के नारे को हम पक चुके हैं। हाँ, पर हमें समझ नहीं आता, जब हम धरातल पे आते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ने को लग पड़ते हैं। अगर ये हम बात करें वोटों की, राजनीति की बात करें, तो ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद, ये सब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। और जब यूजीसी की बात आती है, यूजीसी किसके लिए है? यूजीसी उस गरीब कुचले तबके और कमज़ोर व्यक्ति के लिए यूजीसी है जो सर्वाइवल नहीं है कर सकता। और ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद वाली बात करें, अगर हम लोग एक हाई जेंट्री की बात करें, तो वो तो सक्षम है, उनको यूजीसी से अप्रेज नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ नहीं है। और जिनके फेवर में है वो जो है उसके लिए, उनके लिए बना है तो उसको लागू करना चाहिए। और मैं तो उसको फेवर में रहूँगा कि यूजीसी लागू करना चाहिए। कह रहे भाई 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण छोड़ दो, क्या मतलब नहीं मिल रहा है इतने कुछ? मतलब देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान बनाया था, एक संविधान रचा गया था। और उसमें अगर हम बात करते हैं कि जो संविधान में रचा गया, जो संविधान बनाया गया, और जो उसमें जो चीज़ें आई हमारे सामने, आज आरक्षण अगर हम बोले आरक्षण ज़रूरत नहीं है, आरक्षण एक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम लोग गरीब परिवार से होते हैं या हमारे पास लालन पोषण के नहीं होते हैं और हमारे पास एजुकेशन नहीं होती है, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। और आरक्षण जब आया था तब इसकी कोई बुराई नहीं हुई थी, लेकिन ये अभी इन सालों में 70 सालों बाद इसमें बुराई नज़र आने लग पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पर शीर्ष पे जो है वो लोग ना पहुँचें जिनको वो नहीं पहुँचाना चाहते। और अगर हम बात करते हैं कि आज एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है कि एक आम आदमी उस एजुकेशन को, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और बात आती है कि अभी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें भी हमें पता लगा कि वहाँ पर जो है मजहब को देख के जो है उन पर नंबर दिए जा रहे थे। एक पीछे भी पकड़ा गया एक स्कैंडल, उसमें पता लगा कि मजहब को देख के जो नंबर दिए जा रहे थे। तो ये चीज़ें जो अभी 70 साल बाद ही क्यों आ रही हैं? पहले क्यों नहीं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी क्यों? लेकिन देखा आपने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे यूनिवर्सिटी के अंदर में, कैसे देखिए, वो मैं ये बोलूं कि अगर कुछ मीडिया का प्रोपेगेंडा कह लें, एक ने बोला तो उसको उन्होंने ऐसे बुला दिया, ऐसे उड़ा दिया कि जैसे सारी दुनिया ही बोल रही है, पूरा वर्ल्ड ही ब्राह्मण हिंदूवाद बोल रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ मीडिया जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोल देते हैं हमारी भाषा में, और उन्होंने इस चीज़ को चलाया और बाकी चैनल यूट्यूब वगैरह ने नहीं चलाया इस चीज़ को। सर, आपने देखा होगा कि एक नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालो। वही नारे जो है पहले मुसलमानों के लगाए जाते थे, फिर क्या वो किसान आंदोलन के लिए लगाए गए,
आप दलित जो यूजीसी के समर्थक भाई हैं, वो आंदोलन तो किसान आंदोलन में भी लगाए गए, खालिस्तानी बताया गया और उनको जो है गद्दार बताया गया। अमृतपाल सिंह का अगर मैं नाम लेता हूँ, खंडूर साहब एक सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अमृतसर के पास में, वहाँ से निर्दलीय जीते हैं अमृतपाल सिंह, और वो उनके पास वो तो जेल में थे, डिब्रूगढ़ जेल में थे, उन्होंने नॉमिनेशन किया, उनकी वाइफ ने, उनके फादर साहब ने घर घर जाके कुंडा खटखटाया, भाई अमृतपाल को आप वोट दें, और अमृतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। और हमारी सरकारें उनको एक ओथ लेने के लिए उनको पैरोल भी नहीं दे रही हैं। अगर मैं बात करता हूँ, अमृतपाल सिंह को पैरोल नहीं दे रही हैं, वो सिख प्रिजनर है, और वहीं अगर आप बाबा राम मीरम को देखते हो तो उसको हर 2 दिन बाद पैरोल मिल जाती है, हर 40 दिन बाद उसको पैरोल मिल जाती है, आसाराम बापू को रिहा कर दिया जाता है। और अमृतपाल सिंह को अगर पंजाब जेल में ना भेज के डिब्रूगढ़ जेल में भेजने का मतलब क्या था? कि सरकारें डरी खड़ी हैं उनसे। क्या सिखों से इतना डर गई हैं कि उनके जो रहनुमा जो वहाँ पे अमृत छकने की बात करता था या सिख कम्युनिटी की बात करता था, उनको उठा के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया उन्होंने। तो ये चीज़ें तो चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी। देखा होगा आपने, गोली गद्दार बुलाया था, मैंने वही आपको एग्जांपल दिया। गद्दार तो जब आपने उनको भगा के गद्दार बना दिया, सिख कौम के जो एक आए थे जो सिखों की बात करते थे कि अमृत छको और सिखों को आगे बढ़ाओ, उनको आपने डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। आपने गोली नहीं मारी, उससे कम कसर क्या छोड़ दिया आपने। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद आप उनको ओथ लेने के लिए पैरोल भी नहीं देते हो। वफादार कौन है? तो सवाल ये नहीं कि पहले मुसलमान, फिर सिख, अब जो है दलित। और देखिए, मैं इतनी बात आप लोगों से कहूँगा इस चैनल के माध्यम से। हमारे कमाल भाई, हमारे जो बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, वो हर तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। मैं यही कहूँगा भाई, इस देश के अंदर अमन चैन शांति लेके आएँ, इस देश को जीने दें, आम आदमी को जीने दें, इसलिए हिंदू मुसलमान में ना बाँटें, इनमें ना बाँटें, इस देश को जीतने दें। मैं ये अपील करूँगा और मैं सरकारों से अपील करूँगा कि भाई इस देश को आराम से अमन चैन से रहने दें, किसी को नाजायज़ तंग ना करें। अच्छा, आपने देखा होगा मोहम्मद दीपक को किस तरह बजरंग दल के गुंडे भाई मोहम्मद दीपक तो हर घर में है। आप ये तो हाईलाइट हो गया, इसको तो सोशल मीडिया ने दिखा दिया। मोहम्मद दीपक आपको हर जगह मिलेगा। क्या सुबह आपके घर जो दूध देने वाला आता है वो मुस्लिम आता है, हिंदू आता है, आपसे पूछते हैं क्या कभी? अखबार देने वाले से आप पूछते हैं क्या? आप अपने ड्राइवर से पूछते हैं, आप अपने बारहवीं से, अपने नाई से पूछते हैं, आप सब्जी लेने वाले से पूछते हैं, आप हलवाई से पूछते हैं कि आप कौन है? आप किसी को घर में अपने एम्प्लॉय रखते हैं, आप पहले उसका धर्म पूछते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग कुछ नहीं पूछते। जब आपको ब्लड चाहिए होता है तब तो ये दीपक मोहम्मद नहीं आता, तब तो आप ब्लड लेने से पहले उसका धर्म पूछते हैं क्या? आप तो देखते हैं भाई ए ब्लड ग्रुप का है कि नहीं, बी प्लस ग्रुप का है कि नहीं, लाओ डाल दो, बस चढ़ा दो। वो किसका है? मोहम्मद दीपक का है कि मोहम्मद कुमार दीपक का है? आपने कभी नहीं पूछा। जब नहीं पूछा तो अब ये 2 मोहम्मद दीपक तो पैदा हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। नफरत जो फैलाई जा रही है, ये कहाँ आके रुकेगा? कहाँ देश चला गया? देखिए, एक स्प्रिंग को, शॉकर को आप एक दबाते हैं ना, तो वो जब एक बार तो दबता रहता है, लेकिन जब आप उसको जितना फोर्स से दबाते हैं तो उसी की कई गुना फोर्स के साथ वो वापस आता है। स्प्रिंग वो अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आता है। तो देखिए, ये तो समाज है, जनता है, देश है, ऊपर बैठा है, परवरदिगार बैठा है ऊपर। अब क्या पता कब क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं कह सकते।